चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो भक्ति से लगाबो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो भक्ति से लगाबो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद विद्या दर्पणायते, यद विद्या दर्पणायते, यद विद्या दर्पणायते। पंकिनहि पंकज बनु मुक्ता बनु नसीब, दीप बनु जलता रहूं गुरु पद पद्म समीप, गुरु पद पद्म समीप। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रगिरी तीर्थ के मूल नायक 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, विश्व शंकर चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की जय, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी की जय, 3 काम 9 करोड़ मुनि राज्यों की जय। आरिका माँ आदर्शमती माता जी की जय, आरिका संघ की जय। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, गुरु वर्णम भक्ति निर्झर के गवाक्ष से सुनीति शतक और सुनीति शतक में विनयो मोक्षो द्वारो, विनय मोक्ष का द्वार है। किसकी विनय? किसकी विनय? गुणों की। और गुणों की विनय होने से जो गुण जिसमें होते हैं उसकी विनय सम्यक दर्शन और मोक्ष का द्वार है। जल बिन कब हो जल में उठती, लहरें जल के आश्रित हों, गगन चूमिता भवन बना है, स्तंभों पर आधारित हो। उत्तम तम गुण ज्ञानादिक भी विनयाश्रित है, शोभित है बिना विनय के वृथा सभी गुण, इस विधि मुनि संबोधित हैं। जल के बिना, जल में लहरें कब उठती हैं? और अगर गगन चूमता भवन बना है तो वह भवन भी स्तंभों पर आधारित होता है।
उसी प्रकार उत्तमतम गुण ज्ञानादिक हैं, किसी में गुण हैं बहुत से, लेकिन अगर विनय गुण नहीं है तो वह शोभित नहीं होते हैं गुण। लेकिन अगर गुण कम भी हों लेकिन विनय है तो वो सभी गुण सुशोभित होते हैं। बिना विनय के वृथा सभी गुण, इस विद मुनि संबोधित हैं। शक्तिशालिनी सेना की भी राजस ही शोभा है, मस्तक पर बर मुकुट शोभिता राजा की भी शोभा है। नहीं शोभिता बिना विनय के, गुण गण का जो निलय बना, इसीलिए बस सुधी जनों से पूजा जाता विनय घना। कोई शक्तिशाली सेना की शोभा अगर है तो किससे है? सेना की शोभा भी राजा से है, और राजा की शोभा मुकुट से है। लेकिन अगर राजा की सेना भी हो और सिर पर मुकुट भी हो, लेकिन अगर विनय गुण गण का निलय नहीं है, विनय जैसे गुणों के समूह का अगर कोई निलय नहीं है, तो वो सुधी जनों से पूजा नहीं जा सकता है, माना नहीं जा सकता है। इसलिए विनय सभी को होनी चाहिए ना, अपने से बड़ों की विनय। बच्चों रविवार है, रविवार की छुट्टी में क्या घुट्टी? अपने से बड़ों की, अपने से बड़ों की क्या करना चाहिए? विनय का मतलब आदर, सम्मान, जय जिनेन्द्र और या नमस्कार अथवा प्रणाम इत्यादि करना चाहिए, और उनकी आज्ञा हो तो उनकी आज्ञा का पालन भी करना चाहिए। सभी सुखों में आत्मिक सुखी ही उत्तम है, श्रुति गाती है। सब गतियों में पंचम गति ही उत्तम मानी जाती है। सब आभाओं में मणि आभा, मानव मन को भाती है। सब ज्ञानों में अक्षय केवल, ज्ञान ज्योति सुख लाती है। सभी सुखों में इंद्रिय सुख नहीं, आत्मिक सुख उत्तम है। सब गतियों में, चारों गतियां नहीं, चारों गतियों में नहीं, चारों गतियों में पंचम गति अर्थात मोक्ष जिसको कहते हैं वो उत्तम है। सब आभाओं में मणि आभा, मानव मन को भाती, और सब ज्ञानों में अक्षय ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान, वही ज्ञान ज्योति सुख लाता है। इस प्रकार से चूँकि ये सुनीति शतक है, और सुनीति शतक में ऐसी ऐसी नीतियाँ हैं, ऐसी नीतियों से साधु सज्जन श्रमणों के जीवन सुनियोजित हैं, सुनियोजित हैं, संरक्षित हैं और संवर्धित हैं। आशीष जी इतने बड़े आचार्य होने के बाद गुरु वर्णम के गवाक्ष से विनय के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगी। आशीष जी पपौरा अतिशय क्षेत्र में जब प्रतिभा स्थली के निमित्त से भरी दोपहरी गर्मी में ऐसी तपन में विहार करते हुए रामटेक
जिज्ञासा आचार्य के सामने रख ही दी कि आचार्य जी, वेदी में तो भगवान विराजमान है नहीं, फिर आप किसको नमन करते हो? तब आचार्य ने कहा कि सभी वेदियों पर मुनिराजों के जो शास्त्र जी रखे हैं ना, उसकी विनय करना चाहिए। और अब बार बार निकलो, जितनी बार निकलो उतनी बार हमारे हाथ जुड़ना चाहिए और मस्तक झुकना चाहिए। ये विनय हमें ज्ञान प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? ज्ञान प्रदान करती है। और ऐसा ज्ञान प्रदान करती है कि एक बार प्रतिभा स्थली की छात्राओं ने आचार्य जी से पूछा कि आचार्य जी, आपको देवता दिखते हैं, देव दिखते हैं? तो आचार्य कहा, हाँ हमें देव दिखते हैं। तो बोले कैसे दिखते हैं? आप सच्ची के देवता देखते हो? तो आचार्य ने कहा, हाँ। बोले कैसे दिखते हैं? बोले आप सभी में भावी देव दिखते हैं। बच्चों में आचार्य को भावी यानी भविष्य में बनने वाले। क्यों ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर कोई दौलत से अमीर है तो वो दुनिया को खरीद सकता है, लेकिन अगर कोई संस्कार से अमीर है तो उसे कोई खरीद नहीं सकता, बल्कि सब उसके लिए क्या करेंगे? सम्मान देंगे, आदर देंगे, क्योंकि दौलत से संस्कार नहीं खरीदे जा सकते हैं। इसलिए प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ तुम्हें क्या कर रही है? शिक्षा के साथ साथ संस्कार दे रही है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, समय पर उठना चाहिए कि सोते रहना चाहिए? जो काम बताए गए हैं वो सब कैसे करना चाहिए? जोर से बोलो ना। समय पर, पक्का, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा धन है ना? टाइम इज मनी। समय को धन कहा गया है। और अगर कोई समय का ख्याल नहीं रखता है तो फिर उसको ज्ञान उसका कम हो जाता है और समय पर काम नहीं करता है। क्योंकि आचार्य जी ने कहा है, एक सज्जन आचार्य के पास बहुत वर्षों पहले एक पुस्तक लेके गए और उन्होंने कहा, आचार्य जी ये पुस्तक हम आपको देना चाहते हैं। तो आचार्य जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तो उन्होंने कहा, आचार्य जी इसका कम से कम उस समय की 300 रुपये की ये पुस्तक है, इसकी कीमत, इसका मूल्य बहुत है, 300 रुपया है। आचार्य जी कहते कि भैया इससे भी ज़्यादा कीमती हमारा समय है, हम उसको खर्च नहीं करना चाहते। क्या कहा? बच्चों सुन रहे हो कि नहीं? तुम समय की कीमत करना चाहिए कि नहीं? जो कार्य जिस समय कहा है उसी समय करोगे तो ये छुट्टी के दिन की घुट्टी क्या हो जाएगी? तुम्हें टॉपर बनाएगी। किसमें टॉपर बनाएगी? आप कक्षा में तो टॉपर बनोगे ही, लेकिन जिंदगी में, जीवन में भी टॉप का जीवन जियोगे, अच्छा जीवन जियोगे। इसलिए आलस नहीं करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए। एक बार आचार्य जी से किसी सज्जन ने पूछा, आचार्य जी यंत्र को घर में रख सकते हैं क्या? तो आचार्य ने कहा, यंत्र घर में रखो अथवा नहीं रखो, लेकिन मन में नमोकार मंत्र अवश्य रखो। क्या कहा? मन में नमोकार मंत्र को अवश्य रखना चाहिए। रखा है सभी के मन में नमोकार मंत्र? जब भी आपको कभी भी भय लगे, डर लगे, आपसे क्वेश्चन का आंसर देते नहीं बन रहा हो, लिखते नहीं आ रहा हो, पढ़ा है लेकिन याद नहीं आ रहा हो, तो क्या करोगे? नमोकार मंत्र को मन में स्मरण करोगे और लिख दोगे, तो क्या होगा? सफलता मिलेगी। इसी बात को लेकर के यहाँ पर स्वामी समंतभद्र जी रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में
12 व्रतों में जो 4 शिक्षा व्रत हैं, कौन से व्रत हैं? 4 शिक्षा। तुम लोग प्रतिभा स्थली में शिक्षा ले रहे हो कि नहीं? किसकी शिक्षा ले रहे हो? पुस्तकों की कि जीवन की? पुस्तकों की नहीं ले रहे, एक कहो दोनों ले रहे हो। क्या ले रहे हो? हाँ, बेटियां उभय कुल वर्धनी होती हैं, शिक्षा भी लेती हैं और संस्कार भी लेती हैं, लेकिन अगर बेटियां चाहें तो त्रिकुल वर्धनी बन सकती हैं। दीपक देखा आप लोगों ने? और अगर देहरी के बीच में रख दे, 2 कक्ष हों, एक और बीच में रख दो तो दोनों कक्षों को उजाला करती कि नहीं? और अच्छे से कहते हैं तिगड्डा हो तो, और बीच में रख दो तो तिगड्डा को भी ऐसे ही बेटियां होती हैं। इसलिए तुम लोगों को क्या करना चाहिए? दीदियां जब बताती हैं ना तो ध्यान से सब्जेक्ट को भी सुनना चाहिए समझ के, और संस्कारों को भी सुनना चाहिए कि अपनाना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। आगे वे शिक्षा व्रत। आप लोग एक दूसरे की सेवा करते हैं कि नहीं? करते हैं। कैसी सेवा? अपनी फ्रेंड की करते हो, फ्रेंड्स की करते हो कि हर किसी की? जिसको भी आवश्यकता होती ना उसकी। किस उद्देश्य से करते हो? कि वो हमारी भी सेवा करे इसलिए। और अगर कोई तुम्हारी सेवा नहीं करेगा तो तुम करोगी उसकी सेवा? तो यहाँ पर पृष्ठ 70 है, रत्नकरंडक श्रावकाचार स्वामी समंत भद्र जी के द्वारा 111वें नंबर का श्लोक है। इस श्लोक में निस्दिन बैया व्रत करैया, सो निश्चय भाव नीरत रैया। जो बैया वृत्ति करता है, इसकी शिक्षा दी जा रही। बच्चों को घर जा कर के अपने माता पिता की भी क्या करनी चाहिए? सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। कि जा कर के अपने कक्ष में चुपचाप पिताजी को भोजन करवाओ। माँ को भी पूछो, माँ हम सहयोग करें? माँ आप कैसी हो? पिताजी आप थके थके दिख रहे हो, कैसे हो? वो मंदिर में जाकर के भगवान की भी भक्ति करते हो, दर्शन करते हो कि नहीं? कि घर जाके फिर सब भूल भूलते? बच्चों हमारी बात समझ में आ रही? छोटे छोटे बच्चों को भी आ रही? अंचल छात्राओं को आ रही? हाथ तो ऊपर उठाए, कहाँ है अंचल छात्राएं? बात समझ में आनी चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं। दानम बैया व्रत्यम धर्माय तपोधनाय गुण निधिये, अनपेक्षितोपचारो पक्रियमग्रहाय विभवेन। दानम बैया व्रत्यम धर्माय तपोधनाय गुण निधिये, अनपेक्षिता उपचारो उपचारः उपक्रियम अग्रहाय विभवेन। हाँ, दानम बैया व्रत्यम, जो दान दिया जाता है वह बैया व्रत नाम का शिक्षा व्रत है। दान क्यों दिया जाता है? धर्माय, 100 पर के धर्म की वृद्धि के लिए, और तपोधनाय, तप रूप धन से युक्त, तथा गुण निधिये, सम्यक दर्शनादि गुणों के भंडार, अग्रह, हाँ भंडार, अनपेक्षितः उपचारो उपचारोपक्रियम, क्या कर क्यों दिया जाता है? गुण निधिये, गुण सम्यक दर्शनादि गुणों के भंडार के लिए, अनपेक्षितः प्रतिदान प्रति उपकार की अपेक्षा से रहता। इसलिए नहीं दिया जाता कि तुम भी हमें दोगे, इसलिए दान नहीं दिया जाता है कि तुम हमें देना, ऐसी कोई भी उनकी
इच्छा वृत्ति नहीं होती है, प्रतिदान की भावना नहीं होती है, उससे रहित अग्रहाय ग्रह त्यागी मुनीश्वर के लिए कैसा देना चाहिए? अग्रहाय तपोधना क्रियम, हाँ हो गया, धर्मा वैया व्रतम, इस प्रकार से उच्यते कहलाता है। क्या कहलाता है? वैया वृत्ति नाम का शिक्षा व्रत कहलाता है। दान देना वैया वृत्ति कहलाती है। लेकिन किसको दान दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? तो धर्माय, स्वपर अपने और दूसरे के धर्म की वृद्धि के लिए दिया जाता है। हाँ, और फिर और तपोधनाय अर्थात जो तपरूप धन है उससे युक्त हो, गुण निधिये सम्यक दर्शनादि गुणों के भंडारी हों, ऐसे अनपेक्षिता वृत्ति उनके लिए बिना किसी अपेक्षा से अग्रहाय ग्रह त्यागी मुनीश्वर के लिए विभावेन विधि द्रव्य आदि संपत्ति के अनुसार दान देना चाहिए। मतलब श्रेष्ठ उत्तम पात्र हो। उत्तम पात्र भी कैसा हो? गुणों का निधान यानी सम्यक दर्शनादि गुणों से युक्त हो, तप रूप धन से जो युक्त हो, ऐसे सपर धर्म की वृद्धि के लिए दान दिया जाता। उत्तम पात्र को दिया जाता है, मध्यम पात्र को दिया जाता है और जघन्य पात्र को भी दिया जाता है। और करुणा दान भी होता है, अर्थात कोई भी करुणा का पात्र है उसको भी भूखा हो तो भोजन दिया जाता है, रोगी हो तो औषधि दी जाती है, प्यासा हो तो पानी पिलाया जाता है। और आशीष जी कहते आवास दान, अर्थात जिसके पास घर ना हो उसको घर भी जमीन भी दान में दी जाती। ग्रह से रहित अर्थात ग्रह त्यागी गुण निधान तपोधन को अपना धर्म पालन करने के लिए उपचार और उपकार की अपेक्षा से रहित होकर विधि पूर्वक अपने वैभव के अनुसार दान देने को वैया व्रत शिक्षा व्रत कहलाता है। वैया वृत्ति का दूसरा लक्षण भी कहा है स्वामी समंत भद्र जी ने, व्यापत्ति व्यपनोदः, व्यापत्ति व्यपनोदः पदयोः संवाहनं च गुणरागात् वैयाव्रत्यं यावा नुपग्रहोऽन्योऽपि संयमिनाम्। व्यापत्तिप व्यपनोदः पदयोः संवाहनं च गुणरागात् वैयाव्रत्यं यावात् उपग्रहो अन्यः अपि संयमी नाम। व्यापत्ति व्यपनोदः आई हुई नाना प्रकार की आपत्ति को दूर करना, पदयोः पैरों का उपलक्षण से हस्तादिक अंगों का संवाहनम यानी दबाना, छे गुण रागात यानी सम्यक दर्शनादि गुणों की प्रीति से, वैयाव्रत्यम अर्थात वैयावृत्ति कहलाती है। वह है यावान, हाँ यावान यानी जितना, उपग्रह अन्य अपि उपकार है किस पर? अन्य भी, अन्य पर भी। वह संयमी नाम कैसा होना चाहिए? उसको देश व्रत अथवा सकल व्रत के धारक संयमी जनों की वैयावृत्ति करना। कब करना? संयमी और महाव्रती, अणुव्रती और महाव्रती की वैयावृत्ति कब करना? जब उनके ऊपर कोई भी शारीरिक मानसिक बीमारी आई हो अथवा आपत्ति विपत्ति आई हो, उस समय
उनकी वैयावृत्ति करके उनकी आपत्ति को, अथवा पैरों में दर्द है, हाथ इत्यादि में दर्द है, सिर में दर्द है, तो दबाना और अन्य प्रकार से भी उनकी वैयावृत्ति, जैसे अनुकूलता देना। जब वो आते हैं ना तो अपने यहाँ ठहरते हैं तो उनकी अनुकूलता देना। ऐसा नहीं, उनकी अस्वस्थता है तो उनके अनुकूल आहार इत्यादि कराना, और हल्ला गुल्ला ना हो, शोरगुल ना हो, अथवा वैयावृत्ति करने का ध्यान रखना कि कब उनको क्या आवश्यकता लगती है। एक बार आहार करने के बाद दिन भर अगर तकलीफ में है तो बीच बीच में जा कर के कैसे उनकी अनुकूलता है उसके अनुरूप वैयावृत्ति करना। आचार्य जी कहते हैं शारीरिक वैयावृत्ति तो कर देते हैं, लेकिन मानसिक वैयावृत्ति बहुत कठिन है। और ये मानसिक वैयावृत्ति करने वाला कैसा होता है? संत जैसा संतोषी होता है। क्या? संत जैसा संतोषी होता है। और ये संतोष जीवन कब प्राप्त होता है? तो वह संत समागम करे तो। संत समागम कैसा होता है? तो जो संत होते हैं ना, वो इस संसार से पंचेंद्रिय के विषयों से निष्प्रय और निरीह वृत्ति वाले होते हैं। उनका भाव होता है कि जो हमें मोक्ष मार्ग वस्तु स्वरूप का ज्ञान हमें हुआ है ना, वही सभी को मिले, क्योंकि सब अज्ञान से भ्रमित हैं। कैसे भ्रमित हैं? अज्ञान के द्वारा भ्रमित हैं। कोई अज्ञान ही तो है, कोई परिवार से एक दूसरे भ्रमित कर देते हैं, कोई आपसी में मित्रता में भ्रमित हो जाते हैं, तो कोई पड़ोसियों में रिश्तों में भ्रमित हो जाता है। ये भ्रम अज्ञान के कारण होता है। बच्चों किस कारण होता है भ्रम? अज्ञान के। अज्ञान क्या कहलाता है? सही सही जानकारी नहीं होना। किसकी सही सही जानकारी नहीं होना? अपनी भी और दूसरे के भी, वस्तु और व्यक्ति दोनों की सही सही जानकारी होना ही ज्ञान है। ऐसे यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए संत का सानिध्य, सत्संग, संत समागम अथवा उनकी संगति में जाना। एक बार सुना था कि एक व्यक्ति संत समागम का इच्छुक था और उसने सुना कि 1 किलोमीटर दूर आश्रम में संत आए हैं और उनका प्रवचन हो रहा है। तो उसने अपने घर से स्नान करके वह जा रहा था, तो रास्ते में बहुत कीचड़ था, वो फिसल के गिर गया। तुरंत वो घर आया और उसने पुनः स्नान किया। क्या? पुनः स्नान किया, और वो पुनः जा रहा है तो पुनः फिसल गया। उसने दोबारा स्नान करने घर आया और गया। अब तीसरी बार वह जा रहा है तो वो आहिस्ते आहिस्ते तो जा रहा है, लेकिन उसको एहसास होता है कि पीछे मेरे कोई व्यक्ति चल रहा है। और उसने देखा एक व्यक्ति है, वो कैंडल जलती हुई कैंडल को लेके चल रहा है। अब संत समागम का जो स्थान था वो आ गया, आश्रम आ गया, और वह व्यक्ति इस व्यक्ति को कहता है कि धन्यवाद। तो उसने कहा क्यों, तुम भी चलो ना अंदर। नहीं, मैं अंदर नहीं आऊँगा। बोले क्यों, इतनी दूर आकर के क्यों? मैं शैतान हूँ, मैंने ही तुम्हें 2 बार गिराया। क्या? मैं शैतान हूँ, मैंने ही तुम्हें 2 बार गिराया है। पहली बार गिराया था, लेकिन तुम पुनः स्नान करके जो पुनः संत समागम को प्राप्त करने गए, इससे तेरे जितने भी पाप थे वो सब धुल गए। दूसरी बार भी तुम जब गिरे और घर आए, अच्छे भावों से घर आए, तब दूसरी बार में तुमने पुनः संत का सानिध्य प्राप्त करने के लिए आश्रम की ओर तुमने अपने कदम बढ़ाए और गए, तो हाँ, उस समय तेरे परिवार के सारे पाप धुल गए। अब तीसरी बार में भी मैंने सोचा था गिराऊं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं गिराया कि अगर तू तीसरी बार गिर गया
और तीसरी बार सानिध्य में पहुंच गया तो तेरे पूरे गांव के पाप धुल जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा तेरे और तेरे परिवार के ही धुल जाए बहुत है, अगर गांव के धुल जाएंगे तो फिर मेरी शैतानियत का क्या होगा, फिर मेरा काम क्या होगा। कहने का क्या मतलब कि एक दिन की कुछ पल की संगति भी किसको धोती है, पापों को। इसलिए हमें जब संत की सन्निधि प्राप्त होती है, साधु संत आते हैं, तो हमें कैसे बैठना चाहिए बच्चों, कान से कि दुकान की मन में मन ही नहीं लग रहा ना बच्चों का मन, बच्चों का मन बच्चों ही जैसा चंचल होता है ना, इसलिए चंचल मन लगता नहीं है। लेकिन इस चंचल मन को भी क्या करना है, लगाना है। कहाँ लगाना है, संत हमें क्या कह रहे हैं तो उनके दर्शन से भी, उनके प्रति विनय से भी, उनके प्रति आस्था से भी हम सबके पाप धुल सकते हैं। तो आप ध्यान रखोगी सभी छात्राएं, क्या ध्यान रखोगी, अपने से बड़े जो कुछ भी कहते हैं उस आज्ञा को मानना। जो विनयशील होते ना, तो देखो वृक्ष देखा आपने, और जब वो फलों से भर जाता है वृक्ष तो कैसा होता है, झुकाव होता है। अगर तुम्हें अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार से अपना जीवन भरना है तो कैसा होना चाहिए अपना जीवन, विनयशील होना चाहिए। इस प्रकार से स्वामी समंतभद्र जी ने हमें आज शिक्षा व्रत में चौथा शिक्षा व्रत जो बैया वृत्ति स्वरूप है उसका यहाँ पर वर्णन किया, और इसके आगे बाद में बोले भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी